नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है करगिल खोल दो, गिलगित कॉलिंग इंडिया फॉर हेल्प, सिचुएशन इन गिलगित बाल्टिस्तान। तो शायद ये गिलगित बाल्टिस्तान के कोई बंदे हैं, उनसे इन्होंने बात की है। तो आइए देखते हैं किस तरह की बातें की जा रही। आपका नाम? सरफराज। कहाँ से बिलोंग करते हैं? गिलगित बल्चिस्तान। कैसे हालात जा रहे हैं? हालात आपके सामने, बहुत अच्छे हालात जा रहे हैं। लास्ट टाइम कब गिलगित जाना हुआ था? लास्ट टाइम रमज़ान को मैं गया था गिलगित बल्चिस्तान। अभी तो मैंने सुना है बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई स्ट्राइक्स वगैरह हो रही हैं। हाँ, हो रहे हैं, बहुत स्ट्राइक्स वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे आजकल। तो एक तो मसला ये है कि महंगाई का बड़ा इशू है, वो तो खैर पूरा पाकिस्तान स्टेट लेवल पे। दूसरी बात ये है कि वहाँ आजकल फ़िरकावारियत के ऊपर मसले चल रहे हैं हमारे वहाँ। मैं तो यहाँ हूँ, मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि वहाँ शिया सुन्नी बरादरी के बीच में बहुत लड़ाइयाँ वगैरह चल रहे हैं। इवन शियों का जो होता है बड़ा इमाम होता है, अब उनको क्या कह सकते हैं, मुझे उनका आइडिया नहीं, जो लीडर और जो सुन्नी बरादरी का जो लीडर है, इन दोनों ने तो अपनी अपनी जो है तबका नीचे, उन सबको कहा था कि बिल्कुल रोड पे निकलो, मतलब जलूस जलसे निकालो। काफ़ी जलसे उन्होंने, स्ट्राइक्स वगैरह। सिकरदू नाम से एक जगह है वहाँ पे, सही है। तो सिकरदू के लोगों ने कहा था कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं। वो मैंने सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो मैंने देखी थी, एक क्लिप, उसमें वो कह रहे, धमकी उन्होंने दिए, मतलब वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को, शायद इस तरह का कुछ था कि उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं। देखिए, सारा जो विवाद शुरू हुआ है ना, बड़ा जबरदस्त विवाद है। शिया और सुन्नी के बीच यह हालत हो गई है गिलगित बाल्टिस्तान में कि दोनों सड़कों पर हैं लाखों की संख्या में और एक दूसरे की तरफ से भड़काऊ बयान आ रहे हैं। देखिए, अब इसमें जाहिर सी बात है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए, कि इतिहास नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से गिलगित बल्टिस्तान में शिया मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, किस तरह से शियाओं को मेजोरिटी से माइनॉरिटी में तब्दील किया गया, किस तरह शियाओं के ऊपर ऐसे ऐसे जुल्म ढाए गए वहां पर, जिससे 40% वाले शिया अब आजकल शायद 20% रह गए हैं वहां पे। तो ये सब हुआ है, ये भूलना नहीं चाहिए। दूसरा, ये जो बात कह रहे हैं ना कि हम भारत से मिलने वाली बात, ये बात इसलिए हुई है क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान से उधर जाने का रास्ता, जो हाईवे है काराकोरम हाईवे, वो सुन्नियों ने घेर लिया है। इनको जाने नहीं दे रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की तरफ आने नहीं दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो रास्ता आप जाम कर देंगे तो इनको चीज़ें नहीं मिलेंगी, नौकरी के लिए नहीं जाएंगे, खाना पीना नहीं आएगा, तो ये परेशान होंगे। और इसीलिए उन्होंने वो काराकोरम हाईवे उसको बंद कर रखा है। तो इसीलिए तंग आकर इन्होंने कहा कि हम भारत चले जाएंगे, करगिल चले जाएंगे। या तो हमें यहाँ सही तरह से राइट्स प्रोवाइड किया जाए, या हम इंडिया जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि गिलगित सिटी के अंदर, गिलगित सिटी का जो इंडिया का जो परचम है, उसको अपने हाथ में लहराया है पाकिस्तानी झंडे के साथ। ये इंडिया जिंदाबाद के नारे भी उसने लगाए। ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, सोशल मीडिया पर पिछले दिनों बहुत वायरल था ये। गिलगित में रहने वाले पाकिस्तानी ने? हाँ, ऐसा ही है। गिलगित बल्चिस्तान का जो पाकिस्तानी है वहाँ रहते हुए, उसने कहा था कि उसने ये कहा था कि इंडिया जिंदाबाद। और इवन उसके अभी भी वीडियो मेरे पास नेट नहीं है, वरना मैं आपको अभी दिखा देता। उसने कहा था कि इंडिया जिंदाबाद, और इंडिया का झंडा उसने लहराया है जज्बे के साथ। अभी मेरे पास नेट नहीं है, वरना मैं आपको अभी दिखा देता। मुझे ये बताएं, ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर? यार, ये हमें खुद नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है। बस अब क्या कह सकते हैं हम, बहरहाल हर बंदा बेहतर जानता है। सही है। आप गिलगित में रहते हो, आपकी मतलब यहाँ पे खर्चे वर्चे मैनेज हो जाते हैं आराम से? मतलब क्या हालात जा रहे हैं? बिजली का मैंने सुना था बड़ा इशू चल रहा था अभी पिछले दिनों पे। बिल्कुल ऐसा ही, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वहाँ तो ये बिजली का इतना बड़ा इशू नहीं, क्योंकि हमारा पानी हमारे वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरली है, और पावर हाउस वगैरह हमारे वहाँ से बिजली हम जनरेट करते हैं। इशू है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जहाँ पे जो बाकी पाकिस्तान के सूबों के निस्बत वहाँ बहुत कम है। अभी तो पिछले दिनों मैं दे रहा था, पिछले दिनों क्या, अभी 10 मिनट पहले मैं वहाँ रोड से गुजर रहा था, पूरा रोड जाम था, बिजली आवाम रोड पे निकली थी, स्ट्राइक्स कर रहे थे। भाई बिल इतना 35 हज़ार उनका बिल है। एक बल्ब, एक लाइट, एक पंखा चल रहा है। अब मैं यहाँ हॉस्टलाइज हूँ, हमारे इस महीने का जो बिल है वो हम सिर्फ, आप यकीन जानिए, पिछले महीने वो बिल आया था 7,000, अभी वो बिल आया हमारा 34,000। उसमें हम क्या चला रहे हैं? एक वॉशरूम में लाइट, अमूमन ये तो हर किसी के पास, हर कोई बंदा यूज़ करता है। 10,000 रुपये बगैर एसी के? ऐसा ही है, एसी वैसी तो लगाए तो अगर हम, मेरे ख्याल में लाख से हम ऊपर क्रॉस हो जाते हैं। एक रूम में लाइट है, एक फ़ैन है, रूफ फैन जो होता है, और बाकी एक लाइट वॉशरूम में, 3 चीज़ों का 34,000 बिल है इस महीने पे। और कुछ ऐसे लोग भी हैं वहाँ, उनकी पूरे महीने की जो आमदनी है वो मेरा ख्याल में 15 से 18-20 हज़ार तक है, और उनका अभी जो बिल आया है वो 20,000 सिर्फ उनका बिल आया है। अब वो कहाँ से पे करेंगे? मुझे एक बात बताओ, भारत में न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो 300 यूनिट बिजली जो है
वो वहाँ के रहने वाले शहरियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब पहले 300 यूनिट पे कोई बिजली का बिल नहीं है। उत्तर प्रदेश भी वहाँ पे एक जगह का नाम है, उधर भी पहले 300 यूनिट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तमाम शहरियों को फ्री दी जा रहे हैं। आपके 300 यूनिट तो नहीं बने होंगे मेरे ख्याल से। 300 बने नहीं है। अगर अभी यूपी में नहीं फ्री है भाई, मैं यूपी में ही रहता हूँ, हमारे तो 300 यूनिट फ्री नहीं है। मैं यूपी में ही रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ, हमारे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री नहीं है भाई। अभी असल बात यह है ना कि वहाँ पे जो मेरा ख्याल ये है कि वहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो सही तरह चेक एंड बैलेंस कर रही है अपने इदारों के ऊपर, और अपने जो अवाम है, जो हर बंदा अपनी जो ड्यूटी फ़रज़ अंजाम दे रहे हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती होगी। यहाँ पे ये है कि अब तालीमी इदारों पे जाओ, बिजली के इदारों में जाओ, किसी और इदारे में जाओ, वहाँ बिज़नेस बनाया हुआ है उन्होंने। अब बिजली के जो वापडा वालों के जो सिस्टम है, जो मैनेज कर रहे हैं ये बिजली बिलों वगैरह, ये कमर्शियल बिल, डोमेस्टिक बिल्स, इन लोगों ने उठा के किसी और को ठेके पे दिया हुआ है। आपको ये इतना हो गया, इतने इससे ऊपर आप जितना अगर कमाओगे वो आपका होगा, इतने हमें ला के दे दो। अब इस तरह तो नहीं हो सकता ना। अब ये बस मेरा ये गुजारिश है कि हम जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने नीचे जो तबके, असल हमारे जो बड़े बड़े हैं ना, वो करप्टेड नहीं है। हमारे जो अवाम है, जैसा मैं भी अवाम हूँ, हम मेरे साथ जो निचले मतलब जो तबका है, ये बड़े करप्टेड है। ये पहली तो बात इनकी ये गलती है कि जो अपना अवाम चूज़ करते हैं वो ऐसा बंदे को चूज़ करते हैं जो ऑलरेडी करप्टेड हो, और अपने अंदर इनके अंदर भी करप्टेड, ये करप्शन अगर ख़त्म होना मुल्क के अंदर, तो मेरा ख्याल ये है कि दुनिया के सबसे नंबर पे हमारा मुल्क जाता है। आपके बोलने के एक्सेंट में भी जो है मुझे उधर की झलक दिखाई दे रही है। गिलगित में किस जगह से बिलोंग करते हो आप? मैं गिलगित में दियामर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, यस। तो वो लोग खुश हैं पाकिस्तानी मौजूदा पॉलिसीज से, गवर्नमेंट से? पॉलिसीज तो खैर ये है कि कोई भी खुश नहीं है, तो वो लोग किस तरह खुश होंगे। अब मैं खुद खुश नहीं हूँ बजात खुद। अब मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, हॉस्टलाइज हूँ। वैसे मुझे ये बताएं, सबसे ज़्यादा जो उधर के रहने वाले लोग हैं उनका जो मुतालबा है वो क्या है? किस चीज़ से इतना ज़्यादा इशू हाईलाइट हुआ है, इतना ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ है कि आप बता रहे हैं कि मतलब इस तरह की कंपेन अब चलना शुरू हो गए हैं वहाँ पे? यार ये सबसे तो पहली बात ये है कि महंगाई का इशू है कि हर आजकल गुर्बत बहुत है मुल्क में, तो कोई हर बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। जितने बिल्स आ रहे हैं आजकल, जितने और बाकी अपने दीगर अखराजात थे अपने घरों में, वो पूरे नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि शिया सुन्नी का आजकल वहाँ बड़ा मसला चल रहा है, और मेरा ख्याल ये है कि मैं तो यहाँ था, मुझे पता नहीं है सोशल मीडिया का कारगिल का नारा लगाया गया है, वो क्या ये शिया सुन्नी उसके ऊपर लगाया गया या कोई और वजह है? पहले वो शिया सुन्नी के ऊपर लगाया था, उसके बाद जाके जो शिया बरादरी है उन लोगों ने इस तरह कोई थ्रेटनिंग की है कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं कारगिल, इस इधर हमें राइट प्रोवाइड करो, पता नहीं क्या कुछ कहा होगा। मुतालबा क्या है? मुतालबा उनका ये है कि बस शिया सुन्नी होकर लड़ाइयाँ हो रही। अब ये करवा कौन रहा है ये भी पता नहीं है। मेन बंदा इनका किस वजह से, वजह भी नहीं पता चलता है, और क्या कुछ हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। बस इस तरफ सुन्नी खड़े होते हैं, इस तरफ शिया खड़े होते हैं। जो हमारी तरह गरीब अवाम है वो पिट रहे हैं, वो मर रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। जो बड़े बड़े हैं वो अपने अपनी जगह पे आराम से बैठे हैं, और वो इस तरह के फिरकवारियत फैला रहे हैं। वो न्यूटन का एक थर्ड लॉ था, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो यह बात है, अगर उसने इस तरह से एक्शन लिया तो इधर से उसने भी रिएक्शन दिया। जो नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारा हो रहा है ना, यही तो हम कह रहे हैं, नुकसान हमारा है। वो फिर अभी जाओ, वो जो शिया बरादरी का लीडर है वो मज़े से बैठा है, जो इस तरफ जो हमारा सुनील लीडर है वो काजी निसार साहब, वो मज़े से बैठा है। जो नुकसान हो रहा है मुझे हो रहा है, और मेरी तरह जो गरीब तलबा है, अवाम है, उन वो पिट रहे हैं, वो मर रहे हैं। पाकिस्तान में आप कह रहे हैं भारत के झंडे लहरा दिए? यही पाकिस्तान के अंदर भारत के झंडे लहराए गए, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि ये क्यों किया उसने। पर एक अब मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इंडिया का झंडा कैसे लहरा सकता हूँ, या आप कैसे लहरा सकते हैं? हमें अपनी मुल्क के ऊपर, अपनी अवाम, अपनी इस्टेब्लिशमेंट जो भी, हमें फ़ख्र करना चाहिए। लेकिन यही काम जब भारत में होता है, भारत में जब कोई पाकिस्तान का झंडा लहराता है, और भारत की जो एजेंसियां हैं या जो पुलिस का महकमा है वो जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हैं, तो पाकिस्तान में बड़ा वो होता है कि अरे देखो कैसे, देखो कितनी खुशी मनाई जाती है, उसने पाकिस्तान का झंडा लहराया भारत में, और उसके ऊपर देखो जुल्म किया जा रहा है, पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही है, वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, और ऐसा है वैसा है। लेकिन यही काम जब गिलगित बाल्टिस्तान में इंडिया का झंडा फहराया जाए तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप तो यही कहोगे। तो यहां उस चीज को आप सपोर्ट करते हो, यहां आप चीज उसको अपोज कर रहे हो। कानून तो एक ही लागू होगा ना, या तो आप दोनों को सपोर्ट करोगे या आप दोनों के खिलाफ जाओगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे फायदे की चीज है, तो भाई इंडियंस भी अपने फायदे की चीज सोचेंगे ना, फिर वो भी इधर कानून कार्रवाई करेंगे, और उधर जो गिलगित बाल्टिस्तान में इंडिया का झंडा फहराया गया उसको सपोर्ट करेंगे। भाई बिल्कुल करेंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ,
जितनी फोर्स के साथ आप इधर से एक्शन करोगे उतनी ही फोर्स के साथ इधर से भी रिएक्शन होगा। ये सब पर लागू होगा, आप पर भी, हम पर भी। तो बीच का रास्ता निकालना है, बाकी तो आप लोगों के ऊपर है, देखते हैं। ये तो हालात बहुत ख़राब है आजकल, तो इधर पूरे मुल्क में हालात ख़राब है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो अभी ये शिया सुन्नी की ये भी आजकल चल रहा क्या है। लग रहा है गिलगित बल्तिस्तान में आपको ये मामले सॉर्ट आउट हो जाएंगे, गवर्नमेंट कर देगी इसको रिजॉल्व? अभी तक तो ये पहले तो इसका कोई खास एक्शन नहीं लिया था। अच्छा। अभी तक भी नहीं ले रहा ना, उसके ऊपर कोई एफआईआर काटी गई है लेकिन उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। अच्छा। वो किस इदारे से बदमाश है, किस इदारे से ऊपर है कि कोई इसको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये तो सोचने वाली बात है ना। अभी उसको क्यों नहीं कर रहे गिरफ्तार, कोई ना कोई तो वजह है। अगर मैं इधर इस तरह का कोई क्रिमिनल एक्ट करता या आप करते या कोई और भाई करता तो उसको गिरफ्तार किया, उसको अभी पता नहीं जेल में कई से कई सजाएं सुनाई चुके होते हैं, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है। अब ये तो सोचने वाली बात है ना। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब हर आप सब बेहतर जानते हैं। लास्ट मैसेज दे दो जाते जाते, मतलब गिलगित कब चक्कर लगा रहे हो दोबारा, और क्या खुश हो मतलब इस टाइम मौजूदा हालात से? मौजूदा हालात से खुश तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और कोई भी खुश नहीं है। दूसरी बात, लास्ट पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि हमारे जो हुक्मरान है जो वफाक के अंदर बैठे हैं, खुसूसन उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट और अपने जो नीचे इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, अच्छा बाकी अदर्स जो है जैसे वापड़ा वगैरह हो गए। आजकल वापड़ा में हमारे दियामर के अंदर एक मज़े की बात बताता हूँ, एक डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दियामर बादशाह डैम, नाम आपने सुना होगा। उसमें ये है कि हमारे हुदूद के अंदर बन रहा है वो डैम, वहाँ पे गिलगित में बन रहा है, दियामर चिलास के अंदर बन रहा है। अब वहाँ के जो मुलाजिम है, जो लेबर वगैरह हैं और जो ठेकेदार है, अवलसीर है, इस तरह के जो हो गए, वो वहाँ के मुकामी कोई भी नहीं है। अब मैं खुद वहाँ से हूँ लेकिन हमारे वहाँ तो मुकामी वहाँ कोई भी नहीं है। 70% उसमें पाकिस्तान के दूसरे सूबों से, उसके बाद जो जाके वहाँ पे मेरा ख्याल में कोई 20 से 30% वो वहाँ लोग हैं चिलास के हैं, गिलगित बल्तिस्तान, वो भी पहले गिलगित के फिर जाके चिलास वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले 99% वहाँ चिलास के लोग होना चाहिए, क्योंकि डैम उनकी ज़मीन में जा रही बन रही है, उनका ज़मीनें वहाँ जा रही, वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, वहाँ कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो सबसे आखिरी उनको राइट दिया जा रहा है वहाँ पे। ये बहुत गलत बात है। बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और ये बिल्कुल बात है, ये भाई साहब सुन्नी थे और ये कह रहे हैं कि अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो शिया लोग भी यही बातें कह रहे हैं कि जो उनके खिलाफ जो बातें कर रहा था उसको भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर दोनों तरफ से ऐसी बातें हुई हैं तो कार्रवाई जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, एक तरफा नहीं कि शियाओं को आपने छोड़ दिया और सुन्नियों को अपने अपने फायदे में अपने कर लिया और शियाओं पर कार्रवाई कर दी और सुन्नियों के खिलाफ आपने कुछ नहीं किया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। रही बात कि आपने बातें सुन ली कि भाई खुश कोई नहीं है, और अगर ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि वो भारत से मिलना चाहते हैं, तो देखिए ये उनके अंदर से आवाज उठ रही है। जाहिर सी बात है अंदर से आवाज इसलिए उठ रही है क्योंकि उन्हें फील हो गया है कि उनके साथ धोखा किया गया है, उनके जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं, उनके जो अधिकार हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। आप वहां पर डैम बना रहे हैं, आप वहां का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वहां की जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां के लोगों को ना रोजगार दे रहे हैं, न बिजली आप सस्ती दरों पर दे रहे हैं। अब देखिए रिसोर्सेज आप वहां का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वहां के रहने वालों को इसका कोई फायदा नहीं, उल्टा उनके लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ रही हैं। उल्टा वहां के जो शिया मुसलमान हैं उनको 1980 से लेकर अभी तक धीरे धीरे करके उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया, उनको कम कर दिया गया। नस्ल कशी जिसे कहते हैं, आप वही कर रहे हैं वहां पर, और ये हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई इसे डिनाई करता है तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचा रहा है। और एक न एक दिन आएगा, आप देखिएगा, खुद वहां पे विद्रोह हो जाएगा और वहां के लोग करगिल से जुड़ जाएंगे, गिलगित बाल्टिस्तान भारत से जुड़ जाएगा, क्योंकि उनको अब ये लगने लगा है कि जी देखो भारत में जो लोग रह रहे हैं वो कितने सुखी हैं, महंगाई नहीं है, बिजली मिल रही है, सस्ती दरों पर बिजली मिल रही है, रोजगार है, पढ़ाई लिखाई है, अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेज है, अस्पताल है, इलाज है, सब कुछ है। तो इंटरनेट का जमाना है और वो सब ये सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ आने का हमें सिर्फ चूरन दिया गया, उसके अलावा कुछ नहीं दिया गया। हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमसे जो कमाई हो रही है वो पाकिस्तान के खजाने में जा रहा है, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा। बदले में हमें सड़ना पड़ रहा है, हमें गरीबी में जूझना पड़ रहा है, दाने दाने को तरसना पड़ रहा है। तो विद्रोह तो होगा, और विद्रोह होगा तो देखिए आवाजें उठ रही हैं कि करगिल चले जाएंगे हम। तो देखिए क्या होता है। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।